राम भक्त के रस में पूरी अयोध्या सराबोर है और इस तरीके से उसका रंग चटक होकर निखर रहा है कि आंखों को इतना मनोहरीय लग रहा है। इसी तरीके से सरयू के घाटों पर श्री राम का घोष गुंजायमान है और मेरे पीछे आप जो सरयू नदी देख रहे हैं, शीतल, शांत, निर्मल, अविरल, इसी तरीके से भक्ति होती है। भक्ति में हर तरीके का विभेद समाप्त हो जाता है। स्त्री है या पुरुष, उसका भेद नहीं रह जाता है। तो ऐसे ही भक्ति के स्वरूप रसिक संप्रदाय पर करेंगे चर्चा और ये एक ऐसा रंग है, मानकर चलिए कि आप भी रह जाएंगे दंग। राम भक्त की इसी धारा का एक सुंदर स्वरूप अयोध्या में बसता है, जिसके बारे में जानकारी का अभाव है। पर भाव ऐसा है, कोई भी इस स्वरूप को देखकर विह्वल हो जाए। हम बात कर रहे हैं सखी संप्रदाय की, जिन्हें रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या के आध्यात्मिक आनंद के बीच भक्ति का ये ऐसा स्वरूप है जो अगर आपके सामने आया तो मोह लेगा। चलिए आपको बताते हैं रसिक की पूरी कथा, जिसका संबंध अयोध्या से भी है और मिथिला से भी। रसिक संप्रदाय के इन संतों के दर्शन यूं तो पूरी अयोध्या में हो जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इनका जमावड़ा आपको कनक भवन में मिलेगा। सिर पर चुनरी, चेहरे पर बिंदी, आंखों में काजल, संपूर्ण श्रृंगार और मुख पर राम कीर्तन। रसिक संप्रदाय के संत खुद का संबंध मां सीता से जोड़ते हैं और श्री राम को अपना दूल्हा मानते हैं। रसिक या सखी संप्रदाय की कथा श्री राम सीता विवाह से जुड़ी हुई है। रसिक संप्रदाय प्रभु श्री राम को अपना बहनोई, माँ जानकी को अपनी बहन मानता है जी। हम लोग ये मानते हैं कि हम सब मिथिला से आए हुए जी। जब श्री किशोरी की शादी हुई तो किशोरी के साथ हम लोग आए। राम जी को अपना बहनोई मान के हम लोग परंपरा ये मानते हैं कि वास्तव में वर प्रभु राम ही है, वर प्रभु राम ही है। और वास्तव में एक बात हमको इस समय बीरबल की याद आ जाती है। जब बीरबल ने अकबर से कहा, उसने कहा कि ये बताइए कि वर कितने हैं जी। तो बीरबल ने कहा कि वर तो दो ही है। तो उसने कहा कौन? तो बीरबल ने कहा कि एक रघुवर एक राधावर। तो अकबर ने कहा और अकबर? तब बीरबल ने कहा ऐसे तो गोबर भी वर है, लेकिन वर दोनों ही, जो संसार में श्रेष्ठ वही वर है। तो प्रभु श्री राम ही वर है जी। और हम लोग श्री किशोर जी के साथ उनके, हम लोग ससुराल से आए। अयोध्या आधा मिथिला माना जाता है और आधा अयोध्या माना जाता है। इसके पीछे मान्यता दी जाती है कि जब मिथिला में श्री राम सीता का विवाह हुआ, तब उसके बाद उनकी सखियों ने विवाह ही नहीं किया। उन्हें इस युगल को देखकर ही जीवन का सारा ज्ञान मिल गया। उन्होंने वरदान मांगा कि हमारा जब भी जन्म हो, राम सीता की भक्ति में ही जीवन कटे और हम अधिक से अधिक उनके निकट रहें। सरजू मैया का जो भक्ति का पाठ है, भक्ति के 4 घाट हैं। एक तो ज्ञान घाट है, एक कर्म घाट है और एक भक्ति घाट है, लेकिन सबसे लास्ट में शरणागति घाट है। ज्ञान घाट से भी व्यक्ति ज्ञान में अभिमान होता है कि बहुत जानकार है। अच्छा, कर्मकांड में वहाँ भी कि हमको ये कर्मकांड जानते, ये कर्मकांड जानते, ये कर्मकांड जानते। भक्ति में नम्रता तो है, लेकिन भक्ति से भी हमको इतनी भक्ति करना है कि प्रभु को पकड़ना है। और शरणागत में प्रभु हम जैसे हैं, जो शरणागत हो जाता है उसको भगवान शरण में मरण नहीं होता है। बिहार में सीतामढ़ी, जनकपुरी, दरभंगा, मिथिला आदि इलाकों में आज भी श्री राम और यहाँ तक कि अयोध्या के हर वासी को वे पाहुन यानी ससुराल से आया अतिथि मानते हैं। वह उन्हें दूल्हा ही मानते हैं। राम रसिक तो इस धरती पर त्रेता युग से हैं। शबरी और अहिल्या जैसी स्त्रियों ने नवधा भक्त से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रसन्न किया। इसी तरीके से रामाश्रयी शाखा के जो तमाम कवि हैं, उन्होंने भी राम रस की इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इनमें सबसे प्रमुख नाम भक्त और कवि रामानंद जी का है। इन्होंने अपनी रचनाओं से राम भक्ति को एक ऐसा सोपान दिया और इस शाखा की सबसे खास बात है, यहाँ पर स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है और देह और आत्मा के बीच में संबंध बिल्कुल अलग होता है। आत्मा जैसे देह के भीतर
फंसी रह गई हो। संत कवि रामानंद ने इस संप्रदाय को एक जगह एकत्रित करने का काम किया। रामानंद की वैरागी परंपरा को तापसी सखा के नाम से जाना जाता है। उनके ही शिष्य दाहिमा ब्राह्मण कृष्णदास ने पहली बार जयपुर के निकट गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना की। रामानंद के दो प्रसिद्ध शिष्य किल्हादास और अग्रदास थे। अग्रदास ने राजस्थान के विभिन्न भागों में रसिक संप्रदाय का प्रतिपादन किया। राजस्थान में उत्पन्न रसिक संप्रदाय अयोध्या, जनकपुर और चित्रकूट में फैला। इस संप्रदाय का साहित्य ज्यादातर मैथिली के साथ मिश्रित ब्रज और अवधी भाषा में है। 1861 में रूप देवी द्वारा रचित अंतिम महत्वपूर्ण कविता राम रास है। अयोध्या में कनक भवन के अलावा लक्ष्मण किला में भी राम रसिकों की खास और दुर्लभ पूजा देखी जा सकती है। आचार्य पीठ लक्ष्मण किला रसिक उपासना का सबसे प्राचीन पीठ है। आचार्य जीवारम के शिष्य स्वामी युगलानंद शरण की तपोस्थली पर इस मंदिर को साल 1865 में रीवा स्टेट के दीवान दीनबंधु के विशेष आग्रह के बाद बनवाया गया था। यहाँ पर प्रभु श्री राम को दशहरे के अतिरिक्त कभी भी शस्त्र धारण नहीं करवाया जाता है, क्योंकि राम यहाँ पर सिर्फ सीता के पति हैं, उनकी सखियों के जीजा हैं और इस जगत के स्वामी हैं। उनके श्रृंगार के रूप की भावपूर्ण यहाँ पर आराधना होती है। जो राम रसिक उपासना के जो लोग हैं उन्हें यहाँ दूल्हा मानकर यहाँ पर उनकी उपासना करते हैं और इस मंदिर में हमेशा उनकी आराधना के रूप में सोहर यानी विवाह के गीत ही गाए जाते हैं।